गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 5.11 एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है अभी तक जो हमने रेस्ट पहले एक्सरसाइज की हैं 6, 7, 8, 9, 10 उसी के तरह के सम हैं, पर इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बस इतनी सी फ़र्क है। बस हमको इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है और फिर हमको अपने रजिस्टर में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 friends eat 2/3 and 1/4 of a chocolate। मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक ने तो 2/3 पार्ट चॉकलेट का खाया और दूसरे ने 1/4 पार्ट चॉकलेट का खाया। what portion of chocolate did they eat together? आपको बताना है उन दोनों ने कितनी चॉकलेट खाई। ठीक है, अभी तक हमने 5.6 की थी, उसमें हमने ऐड किया था, इसमें भी ऐड होगा। फर्स्ट फ्रेंड ने खाई कितनी 2.3। आपको पीडीएफ भेज दूंगी तो आप उसमें से स्टेटमेंट देख लेंगे। तो इसमें फर्स्ट आ गया 2.3 फर्स्ट फ्रेंड ने खाई और सेकंड फ्रेंड ने 1/4 खाई। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। हमको बताना है टोटल दोनों ने कितनी चॉकलेट खाई। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए हमने एलसीएम लिया 3 और 4 का। आप 2 से किया, अगेन 2 से किया, आप 3 से किया, तो एलसीएम हमारा आ गया। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। हमारा एलसीएम कितना आया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आपको इधर पे लिख देती हूँ। एलसीएम इज इक्वल्स टू 12। एलसीएम इज इक्वल्स टू 12 आ गया इन दोनों का। तो अब हमको इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है। 2/3 मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, इधर हमको 12 चाहिए तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। इसी तरीके से सेकेंड फ्रैक्शन में करेंगे। 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर इसका भी 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है, नए वाले फ्रैक्शंस जो आए 8/12 प्लस 3/12। तो एलसीएम इसका कितना आ गया 12। 8 प्लस 3 तो ये हो गया 8 प्लस 3 कितना हो गया 11/12। आंसर आ गया आपका। मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ। 5.11 का 5.11 का फर्स्ट क्वेश्चन 11/12 आंसर ठीक है। उन दोनों ने मिलकर कितनी चॉकलेट खाई 1/12 11/12 पार्ट खाई चॉकलेट के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कविता स्टडी इंग्लिश फॉर 3 1/4 आवर। एक 1 आवर और 3/4 आवर मिला के वो कितना स्टडी करती है, इंग्लिश को पढ़ती है। मैथ्स पढ़ती है वो 2 1/4 आवर। हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड ऑन बोथ द सब्जेक्ट। आपको बताना है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए उसने कितना टाइम देती है। वो देखो इधर इंग्लिश पढ़ती है वो, मैं स्टेटमेंट तो आपको पीडीएफ में भेज दूँगी, आप इसको इसी तरीके से समझ लीजिए बस। 1 3/4 वो पढ़ती है इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स पढ़ती है वो 2 1/4। ठीक है, हाँ ये हाँ। अब हमको इसको पहले तो आपको बताना है वो टोटल कितना पढ़ती है, तो हमने इसको प्लस कर दिया 1 3/4 प्लस 2 1/4। अब इनको प्लस करने के लिए पहले हमको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। हमने कैसे किया 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 हो गया। अब इसी तरीके से 4 2 जा 8 9/4 हो गया। ये दोनों सब्जेक्ट का हो गया। अब हम इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने इधर पे 4 किया, इधर 7 प्लस 9 तो ये हो जाएगा आपका 16/4। तो ये हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा 4 आवर। मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ।
राइट आंसर है 4 आवर्स पढ़ती है वो दोनों सब्जेक्ट मिला के। इंग्लिश पढ़ने में वो इतना टाइम स्पेंड करती है, मैथ्स पढ़ने में वो इतना टाइम स्पेंड करती है। दोनों अब उसको आपको बताना है कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में वो कितना टाइम स्पेंड करती है, टोटल टाइम। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे तो इजीली प्लस हो गया। एलसीएम 4 आया, 7 + 9 = 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 4 = 16। 4 आवर्स वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ती हैं। बस आपको इसी तरीके से स्टेटमेंट बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसकी लैंग्वेज में क्या कहा है बस उसको समझना है और सम को करना है। क्वेश्चन नंबर 3, मुकेश ब्रॉट अ पेंसिल फॉर ₹2 1/4 and sharpener ₹1/2. How much money did he spend on both the items? अभी मैंने फर्स्ट सम कराया उसमें भी सेम था, सेकंड सम कराया उसमें भी सेम था, थर्ड सम में भी आपका सेम है। पेंसिल खरीदने के लिए वो उसने कितने पैसे खर्च किए? 2 1/4 और शॉर्पनर खरीदने के लिए 1/4। तो अब आपको बताना है उसने टोटल कितने पैसे स्पेंड किए। तो आपने जैसे इन दो सम्स को मैंने कराया उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल मनी स्पेंड आ जाएगा कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। ठीक है, आप अपने आप से कर लेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रानी ब्रॉट 3 pieces of cloth measuring 1 5/6 meter, 2 5/8 meter and 3 7/12 meter. What was the total length of the cloth purchased? आपको बताना है उसने 3 पीस कपड़े के परचेज किए, तीनों का मीटर में साइज दिया हुआ है। आपको बताना है उसने टोटल कितने मीटर कपड़ा परचेस किया। तो बस अभी तक हमने जैसे किया है इसको मैं करा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके 3 आ रहे हैं, 3 फ्रैक्शन आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता देती हूँ। देखो, रानी ब्रॉट 3 pieces ऑफ क्लॉथ। फर्स्ट पीस का क्लॉथ जो है वो कितना मीटर का है? 1 5/6 मीटर। सेकेंड जो पीस है क्लॉथ का वो है 2 5/8 एंड थर्ड पीस जो है 3 7/12 मीटर। ये तीनों मीटर में है। ठीक है, अब आपको बताना है उसने टोटल कितना परचेस किया। तो हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे। पहले तो मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको प्लस कर लेती हूँ। 1 5/6 प्लस 2 5/8 प्लस 3 7/12। ठीक है, एक बार मैं नंबर चेक कर लूँ कहीं गलत ना हो, नहीं तो पूरा सम गलत हो जाएगा। 2 5/8 3 7/12। ठीक है, अब हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हुआ 6 1 = 6 प्लस 5 11/6 प्लस 8 2 = 16 16 प्लस 5 16 प्लस 5 21/8 प्लस 12 3 = 36 36 और 7 36 40 43 43 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब हम इनको इसका एलसीएम ले लेंगे। ये तीनों मीटर्स में हो गए। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में इधर पे साइड में निकालूंगी, दोनों साइड जगह कम बची आज। हम इधर पे एलसीएम निकालते हैं, इस जगह पे एलसीएम निकाला 6 8 और 12 का। 6 8 और 12 का एलसीएम निकाला। 2 से किया 2 3 = 6 2 4 = 8 2 6 = 12। 2 से किया 3, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अगेन 2 से किया 3 1 3। अगेन 3 से किया, क्योंकि अब तो 2 तो फिनिश हो गया। 3 से किया 1 1 1। एलसीएम आ गया 2 2 2 3 × 2 3 × 2 8 × 3। अब ये हो गया 3 2 = 6 6 2 = 12 12 2 = 24। एलसीएम आपका कितना आ गया? 24।
एलसीएम हमारा कितना आ गया 24। अब इसके डिनोमिनेटर सबके इस वाले सम को देख के, इस वाले फ्रैक्शन को देख के हम डिनोमिनेटर चेंज करेंगे। अब मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, ये वाला फ्रैक्शन चाहिए इसलिए इसको इरेज नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 11/6, दूसरा है 21/8 और तीसरा है 43/12। अब मैं इसको इरेज करूँगी क्योंकि इनके डिनोमिनेटर हमको कितने बनाने हैं 24। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। 6 3 ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ आ गया 44, यहाँ 24 आ गया। इसमें 3 आएगा, 3 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। यहाँ 24 आ गया। थर्ड वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24 होता है, तो यहाँ हो गया 6 8 24, ठीक है। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को हम जोड़ देंगे। 44/24 प्लस 63/24 प्लस 86/24, तो एलसीएम इसका 24 आ गया। 44 प्लस 63 प्लस 86, ठीक है। अब इधर पे हमने जोड़ के देखा इसको, इधर पे ऊपर करके देख रही हूँ। 44 63 और 86, ये 10 हो गए, 10 और 3 13, 13 आ गया, 3 1 बचा, ये 8 और 6 14 14 18 19 193 डिवाइडेड बाय 24। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 24 193, ये कितने पे जाएगा होल नंबर पे, ये करीब 8 के आसपास चला जाएगा। एक बार हम करके देख लेते हैं। 24 8 ज़ा, इसकी 2 3 बचा, 8 16 17 18 19, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट चला गया 8 पे, तो 1 बचा यहाँ पे। तो आंसर आया आपका, होल नंबर 8 है, 8 इधर आ जाएगा, 1 को डिवाइड करना बाकी है, ये तो कट गया पूरा, और डिवाइड कैसे करना है 24 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इस तरीके से हम कर लेंगे। ये आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, सुनील हैड ₹30, ही स्पेंड 5 1/8 on books and 12 3/4 on toys. How much rupees were left with him? अभी तक हमने क्या किया था, हमने किया था कि प्लस कर रहे थे अभी तक सारे सम्स में, हमको टोटल पूछा जा रहा था। अब हमको दिए हैं कि 30 रुपीज़ हैं, उसमें से उसने बुक्स पे स्पेंड किए और टॉयज़ पे स्पेंड किए, तो आपको बताना है उसके पास बचे कितने पैसे। तो अब हमको इसको पहले तो प्लस करेंगे, जो 2 स्पेंड किए हैं उनको प्लस करेंगे और फिर उसको हम 30 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा कि उसने कितने पैसे स्पेंड किए, कितने पैसे उसके पास बचे, लेफ्ट कितने रह गए, टोटल उसने जितने खर्च किए हैं उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 है तब पे, सुनील हैड ₹30 रुपीज़ हैं उसके पास, ठीक है। अब उसमें से अब हम करेंगे टोटल उसने स्पेंड कितने किए, काय के ऊपर, बुक्स के ऊपर, टॉयज़ के ऊपर। बुक्स के ऊपर उसने किए 5 3/4, नहीं ये 5 1/8, और टॉयज़ के ऊपर उसने किए 12 3/4। ये टॉयज़ के लिए किए हैं, टॉयज़ हैं, ये बुक्स हैं,
अब आपको इसका पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। ये थोड़ा सा लेंदी समझाएगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि दोनों खर्चे यहाँ उसने खर्च किए हैं, तो टोटल खर्चा निकाल लेंगे पहले हम। तो यहाँ हमने किया इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज किया। 8 5 सा 40 प्लस 1 41/8 प्लस ये 12 4 सा 48 48 प्लस 3 51। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। अब हम इसके डिनोमिनेटर एलसीएम इसका 4 और 8 का 8 ही आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। 8 और 4 का 8 ही आएगा। 2 से किया, 2 2 सा 4 2 1 सा 2, 2 से किया। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या 2 2 सा 4 4 2 सा 8 ही आया एलसीएम। तो हमको इसको नया जो फ्रैक्शन है, ये जो नया वाला 41/8 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 41 और यहाँ 8 1 सा 8 और इसको हम जरूर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 51 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 और नीचे भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 सा 2 2 5 सा 10 और नीचे हो जाएगा 4 2 सा 8 इस तरीके से। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 41/8 प्लस 10 2 डिवाइडेड बाय 8। अब ये आ जाएगा हमारा, इसको इसमें प्लस किया 143 हो जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा कितना फ्रैक्शन आया। तो हम इसको 143 8 1 सा 8 कितना बचा 6। अब 3 को लिया हमने 8 7 सा 56 तो कितना बचा 7। तो हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 17। तो आपका होल नंबर है, 7 बचा है डिवाइड करने के लिए और 8 नीचे आ जाएगा। ये आपका पार्ट हो गया कि उसने टोटल स्पेंड किया है, ये टोटल मनी स्पेंड किए घर पे। ये वो वाला पार्ट आया जिसमें उसने बुक्स और टॉयज़ के ऊपर इतने पैसे खर्च किए। अब आपको इसको 30 रुपीज़ में से माइनस करके ये पता करना है कि उसने टोटल कितने पैसे बचे उसके पास। तो अब हम इसको 30 में से माइनस करेंगे। अब हम इधर पे ऊपर लिखेंगे हेडिंग टोटल मनी लेफ्ट विथ सुनील। सुनील के पास कितने पैसे बचे, टोटल मनी लेफ्ट विथ सुनील। सुनील के पास कितने पैसे बचे। अब हमने किया 30 माइनस 17 7/8। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो इसको हम 1 ही ले लेंगे। पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो वापस यही वाला आ जाएगा। हाँ, यही वाला नंबर ले लेंगे हम। 30 ये 1 हो गया तो ये हो गया। इसको एक बार करके देख लेते हैं। इधर पे करती हूँ 17 × 8 6 बचा 5 8 9 10 11 12 13 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 6 3 12 13 143। राइट है, यही वाला पार्ट आना चाहिए था। ये वाला पार्ट हमने किया माइनस 143 डिवाइडेड बाय 8। अब हमने इधर पे एलसीएम 8 लिया। अब हमने इधर एलसीएम 8 कैसे लेंगे, पहले हम इसके डिनोमिनेटर को 8 बनाएंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 8 और नीचे भी मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का 0 8 0 सा 0 और 8 3 सा 24 डिवाइडेड बाय 8 1 सा 8। इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। वो उस वाले में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 143 डिवाइडेड बाय 8 तो 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड कर दिया तो ये 143 हो गया।
डिवाइडेड बाय 1। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाले फ्रैक्शन में से 240 माइनस 143 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 तो हमारा एलसीएम है, तो 240 में से हमने माइनस किए 143। ठीक है, इधर हम माइनस करके देखते हैं। 240 माइनस 143, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 3 गए, 7 बचे, यहाँ 3 बच गया, यहाँ से आ गया 13 हो गया, 13 में से 4 गए, 9 बचे, ये हो गया आपका 97 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 से डिवाइड किया, 8 1 8, 1 बचा, यहाँ 7 लिया मैंने, 8 2 16, 1 बचा, तो इसका आंसर आ जाएगा, होल नंबर आपका 12 आया, 1 बचा, इधर 8। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा 12 1:8। इतने पैसे उसके पास, रुपीज़ इतने उसके पास लेफ्ट बचे सुनील के पास। ये सम थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा दो बातें पूछी हुई थी इसमें। पहले हमने उसने बुक्स और टॉयज़ के ऊपर जितने पैसे खर्च किए उनको जोड़ा, फिर उसके बाद हमने इसको उसके मनी में से, जितने मनी उसके पास 30 रुपीज़ थे उसमें से माइनस करके टोटल मनी जो उसके पास सारे दोनों एक्सपेंसेस करने के बाद बची, वो मनी हमने निकाली, ₹12 1/8 पार्ट। ठीक है, ओके। आपकी ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई, बाकी नेक्स्ट में जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में भेजती हूँ। ओके, थैंक यू।